की हद में एक वाक़या पेश आया सियाल बरादरी के साथ, उनका भी देखें कि MPA है पीपल्स पार्टी का। तो ये वक्त के खुदा क्यों बने हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? CM साहब मुझे पता चला कि अभी यहाँ पे आए थे और वो अफसोस की बात है कि नोटिस लेते रहते हैं और नोटिस के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं होती। तो हम ये चीज़ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही चाहेंगे कि इनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। और मैं एक जंग लड़ रही हूँ, मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और डट के खड़े हो जाएं, तभी जाकर एक हमारी बका तो होगी पर इनकलाब आएगा और सिंध भी खुशहाल होगी और हमारी नस्लें खुशहाल होंगी। आपका जो केस है और ये केसेस को आप किस मुआवजे से दे सकते हैं? यहाँ तो मुलज़िम की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो आपको आगे नज़र आ रहा है कि आपके भी मुलज़िमान जो हैं जिनको आपने नामज़द किया वो गिरफ्तार होंगे? देखिए, एक तो ये बात मैं कहूँगी कि इस केस में जो नामज़द हैं और उसके अलावा सईद गनी साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के MPA पे अगर FIR कटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुलविस हैं। मतलब आप देखें कि अभी से उनको बचाने की तैयारी की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं 4 सालों से यही चीखती चिल्लाती आ रही हूँ कि मेरे केस में भी मुझे प्रेशर दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसके मैं वाज़ेह सबूत मीडिया पे रख चुकी हूँ। तो अभी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ATA के सेक्शंस लगाकर इस मर्डर केस की अपनी मुद्दत में FIR कटवाएं। सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, क्योंकि इससे ज़्यादा दहशतगर्दी और कोई नहीं हो सकती कि ऐसे जिस तरीके से मारा गया है जो है मकतूल को, तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और CM सिंध से यही रिक्वेस्ट है कि जो अरब शहज़ादे आते हैं, सबको पता है कि वो कैसे आते हैं और किसके पास आते हैं और क्यों आते हैं, तो ये चीज़ें अभी बंद होनी चाहिए। सिंध की आवाम जाग चुकी है और मैं उम्मीद रखती हूँ अदलिया से, आपने जैसे पूछा कि आपके केस में आपको क्या लगता है, तो मैं अदालतों से उम्मीद रखती हूँ। बाकी सिंध गवर्नमेंट के लिए मैं यही कहूँगी, सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस जो है कातलों को सपोर्ट ही कर रही है।